जय हिंद दोस्तों। भारत पिछले कुछ वर्षों से कई खतरनाक वेपन्स डेवलप करने के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौजूदा समय में कई सीक्रेट वेपन्स को लॉन्च करने में जुटा हुआ है, जिनमें से कई वेपन्स की तो बहुत ही जल्दी टेस्टिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक को जन्म दे दिया है जो भारत के लिए यानी हमारे ही बल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। अब से कुछ समय पहले देखा जाए तो भारत में किसी टेक्नोलॉजी का इजाद बहुत ही कठिनाइयों से होता था, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ हमारे भारतीय वैज्ञानिक एक तरफ जहां एडवांस हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तकनीक पर भी काम किया जा रहा है जो हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है। कुछ समय पहले भारत इन सभी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। अब भारत इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बिजली की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसके पीछे कारण है वो रिसोर्सेज जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है वो काफी सीमित है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि बिजली कोयला, पानी और यूरेनियम से बनाई जाती है, जो इनकी क्वांटिटी है वो कम व काफी लिमिटेड है। और वहीं भारत को बिजली बनाने के लिए यूरेनियम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब एक रिपोर्ट ये भी निकल करके सामने आ रही है कि यूरेनियम बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहा है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत बिजली बनाने की अल्टरनेटिव माध्यम की तलाश में है, जो अब पूरी हो चुकी है। तो वो अल्टरनेटिव तरीका क्या है और पूरी खबर क्या है, इस बात को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले भारतीय वैज्ञानिक ऑन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं। कुछ आंकड़ों मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम मेटल्स मौजूद हैं और यह रेत में पाया जाता है। भारत के समुद्री तटों पर इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब भारत इसी थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत किस तरीके से थोरियम से बिजली उत्पादन करेगा, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए कई प्रकार की मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब 500 मेगावाट की क्षमता के साथ इस रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के कलप में स्थित है, जिसे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम दिया गया है। बात करें थोरियम से पावर जनरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो दोस्तों, जिस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से निकलने के बाद वाटर वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज नहीं किया जाता। कई देशों में यहाँ तक कि कई बार उस पानी को कई सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हाल ही में आपको याद होगा कि जापान की तरफ से काफी बड़े अमाउंट में न्यूक्लियर वाटर को रिलीज किया गया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया। लेकिन थोरियम के केस में ऐसा नहीं है। थोरियम में कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और थोरियम के इस्तेमाल से यूरेनियम की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन क्रिएट होता है, जिससे आसानी से ट्रेड किया जा सकता है और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अगर कुछ और बड़ी खासियत की बात की जाए तो पृथ्वी में यूरेनियम से 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में थोरियम है। एनर्जी डेंसिटी में यानी कि ऊर्जा का घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में थोरियम का इस्तेमाल करते हुए आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। और उसी की तुलना में अगर थोरियम को निकाला जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ेगी। भारत में सबसे अधिक अगर कोई राज्य बिजली उत्पादन में है तो वो है महाराष्ट्र। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।